हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम यूपीएससी की वैकेंसी निकल गई है, उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। उसका कब से शुरू हो रहा है, लास्ट डेट क्या है, फीस क्या होती है, पूरा सिलेबस, कौन कौन से पेपर होते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी और सभी वैकेंसियों के बारे में भी संपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है। तो आज यूपीएससी का है, चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी का फॉर्म निकल गया है, जिसका डेट मतलब जब से शुरू हुआ है वो 2 फरवरी 2022, यानी 2/2/2022 से शुरू हुआ है और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 22 फरवरी 2022 को शाम 6 बजे है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी लोग कहते हैं कि रात 12 बजे तक, लेकिन ये 12 बजे तक नहीं है बल्कि 6 PM तक है। 22/2/2022 ये रजिस्ट्रेशन का है। अगर फीस का ही देखा जाए तो भी 22 फरवरी 2022 को ही है, मतलब रजिस्ट्रेशन और फीस दोनों का अंतिम समय 22/2/2022। और इसका पेपर देखा जाए तो क्या है, 5 जून 2022 को, मतलब 5/6/2022 को इसका प्री वाला पेपर है। फीस, अगर फीस के बारे में देखा जाए तो जनरल के लिए जो होता है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये 100 रुपये होता है, और एससी एसटी पीएच इनके लिए एग्जेम्प्टेड होता है, और जो फीमेल होती है इनके लिए भी एग्जेम्प्टेड होता है। मतलब एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप वालों को के लिए कोई फीस नहीं है, और फीमेल किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे जनरल हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी, उनके लिए कोई फीस नहीं है। आज पेमेंट का माध्यम देखिए तो कोई भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या चालान के थ्रू, जैसे फॉर्म भरने के बाद आप चालान जाके बैंक में जमा कर सकते हैं, ऐसे है। एज लिमिट अगर देखा जाए तो मिनिमम होना चाहिए 21 वर्ष, मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 32 वर्ष। ये जो छूट होगा वो हम आगे बताएंगे। अगर एज की गणना किया जाए तो 1/8/2022 से किया जा रहा है। 1/8/2000 अगस्त, मतलब 1 अगस्त 2022 से एज की गणना की जा रही है। आगे इसमें आप पोस्ट देख सकते हैं तो आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो होता है, सिविल सर्विसेज, उसके लिए टोटल पोस्ट है 861। इसके लिए केवल बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएट होना चाहिए। दूसरा देखा जाए तो आईएफएस जो प्रशासनिक विदेश यानी विदेशी सेवा होता है, विदेश मंत्रालय, ये जो होता है, इसके लिए टोटल वैकेंसी है 151। 861 आईएएस के लिए है और आईएफएस के लिए 151 टोटल है। आगे आप देख सकते हैं पूरा डिटेल रूप से कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी सिविल सर्विसेज फॉरेस्ट सर्विस आईएएस आईएफएस प्रीलियम लेटेस्ट जॉब रिक्रूटमेंट कैंडिडेट अप्लाई 2/2/2022 से 22 फरवरी 2022 तक अंतिम तिथि। अटेम्प्ट यहीं दे दिया गया है, आप अटेम्प्ट भी चेक कर सकते हैं कि सिविल सर्विसेज के लिए जो जनरल और ईवीएस के लिए 6 अटेम्प्ट है, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट है, मतलब 9 बार दे सकते हैं। एससी एसटी के लिए कोई अटेम्प्ट नहीं है, और पीएच कैंडिडेट है वो 9 अटेम्प्ट है। आप रिक्रूटमेंट ये पूरा देख सकते हैं, क्या क्या ले जाना है। जैसे फार्म भरने के लिए आईडी प्रूफ होना चाहिए, ग्रेजुएशन के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये है। और आईडी प्रूफ के लिए मेन जो होता है वो आधार कार्ड होता है, जो फोटो के मतलब फार्म पेपर देने के समय भी ले जाना होता है। आगे ये है, आप इसको विस्तार रूप से देख सकते हैं। यानी ऑनलाइन आवेदन 22 फरवरी को शाम 6 बजे तक भरा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, 22 फरवरी को शाम 6 बजे तक। आगे पेपर का जो माध्यम होगा वो पेपर का उम्मीदवार ये नोट कर लें कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत प्रश्न उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंक भी होगा। यानी जो वस्तुनिष्ठ पेपर होगा और उसमें अगर गलत देते हैं तो एक ऋणात्मक भी होता है, मतलब माइनस मार्किंग लागू है इसमें।
ये आगे आप और देख सकते हैं इसे। पेपर का जो सेंटर होगा वो देख सकते हैं, मतलब आगरा, फरीदाबाद, कोलिकट, रांची, अजमेर, गंगटोट, लेह, संबलपुर, मतलब ये देख सकते हैं कि सारे जगह है। ये पूरा देख सकते हैं। ये प्री का जो होता है, प्री के लिए बता रहा हूँ, दिल्ली में भी है, मतलब रायपुर में सब जगह है, देख सकते हैं। जहां आपको सुटेबल लगे वहां आप कर सकते हैं आवेदन इसके लिए। और जो मेन होगा, मेन के लिए कुछ सेंटर निश्चित किए हैं, जैसे अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, शिलांग, एंजल, कटक, जयपुर, पटना, शिमला, बंगलुरु, देहरादून, जम्मू कश्मीर, प्रयागराज, इलाहाबाद, तिरुवनंतपुरम, चंडीगढ़, दिल्ली, कोलकाता, रायपुर, रांची, लखनऊ, दिसपुर, ये देख सकते हैं। ये मेन के लिए है, मतलब जब प्री जिसका क्लियर हो जाता है उसके बाद जो दोबारा फॉर्म जाता है तो मेन के लिए ये होगा। आगे सिविल सेवा परीक्षा की दो अवस्थाएं होंगी, जो नीचे परिशिष्ट 1 में और खंड 1 में दिया गया है। जैसे प्रधान परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के चयन है सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा वस्तु परक यानी वस्तुनिष्ठ। दूसरा है उपयुक्त विभिन्न सेवाओं और पदों में भर्ती हुए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए सिर्फ सेवा प्रधान परीक्षा लिखित या साक्षात्कार का होगा, मतलब प्री और मेंस क्लियर करने के बाद साक्षात्कार भी इसमें होगा। आप इसे पूरी तरह ये देख सकते हैं। आयु की सीमा मैंने पहले भी बताया, आप यहाँ विस्तार रूप से देख सकते हैं कि 1 अगस्त 2022 को 21 वर्ष होनी चाहिए, मैंने 1 अगस्त 2022 को मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 32 वर्ष, 21 से 32 वर्ष होनी चाहिए। अब जो उम्मीदवारों को छूट मिलता है उसको देखा जाए कि अगर 2 अगस्त 1990 से पहले और 1 अगस्त 2001 के बाद नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर बिना छूट के देखा जाए तो 2 अगस्त 1990 से 1 अगस्त 2001 के बीच की आयु की गणना किया जाएगा। बाकी इसमें जो छूट बताए गए हैं, ऊपर बताए गए अधिकतम सीमा निम्नलिखित मामलों में, यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिकतम 5 वर्ष की छूट होगी, और यदि अन्य पिछड़े वर्ग का होगा तो 3 वर्ष की छूट होगी। ये है। और किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष या किसी अधिगम यानी फौजी के दौरान ये दिव्यांग ये होगा, भूतपूर्व सैनिक के लिए तो इनको भी 5 वर्ष की सैनिक सेवा में छूट दी जाएगी सैनिक सेवा के अनुसार। आगे ये फार्म भरने के लिए क्या क्या होना चाहिए, परीक्षा का नाम ये होना चाहिए, पत्राचार जो ब्यौरा होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आईडी होनी चाहिए, अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर 1 होना चाहिए, उम्मीदवार का पूरा नाम ये होना चाहिए और आवेदन पत्र में दिया गया पूरा डाक पता और वैध एवं सक्रिय ईमेल आईडी ये होने चाहिए फार्म भरते समय। और योग्यता देख लीजिए, उम्मीदवार के पास भारत केंद्र राज्य विधानमंडल द्वारा निगमित विश्वविद्यालय से या संसद किए गए अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 के अधीन 3 विश्वविद्यालय के रूप में मानी जाएगी। अर्थात कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक डिग्री होनी चाहिए मिनिमम। अवसरों की संख्या मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे आप विस्तार रूप से इसे देख सकते हैं। ये जो है 6 और जो छूट होगा उनको ओबीसी के लिए 9 और SC ST के लिए कोई नहीं है, मतलब अन्य पिछड़े EWS के लिए भी 9 बार है और ओबीसी के लिए भी 9 बार है, ये देख सकते हैं आप, जबकि SC ST के लिए कोई से आयु सीमा नहीं है। आप यहाँ भी प्रारंभिक तथा प्रधान परीक्षा का रूपरेखा का विषय देख लीजिए आप। प्रारंभिक परीक्षा, इस परीक्षा में 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे जिसके प्रत्येक प्रश्न पत्र में 200 अंकों का होगा, मतलब 2 पेपर होगा, 200 अंकों का होगा। दोनों ही प्रश्न पत्र ये देख लीजिए वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का जो सेकंड होगा यानी जो CSET होता है
वो न्यूनतम अंक 33% निर्धारित किए गए, मतलब 33% उसमें पास होना चाहिए, उसका मेरिट में जोड़ मतलब ऐड नहीं किया जाता है। प्रश्न पत्र अंग्रेजी अथवा हिंदी दोनों माध्यम से होगा, ये ध्यान रखिएगा। और प्रत्येक प्रश्न पत्र जो होगा वो 2 घंटे की अवधि का होगा, मतलब 2-2 घंटे के लिए होगा। दृष्टिहीन के लिए जो होगा उनके लिए अलग टाइम दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, पूरा इसमें है। तो ये आज हमारा सिविल सर्विसेज थी से संपूर्ण जानकारी थी। और इसी प्रकार सभी वैकेंसियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल करियर कंपटीशन टाइम को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे भारत में आने वाली सभी वैकेंसी, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो या टीचर से सभी से संबंधित जानकारी आपको पूरा विस्तार रूप से मिलता रहेगा। धन्यवाद।